सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, बहुत ध्यान से समझना भैया, दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी। मान लिया एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है DEF। तो पहले तो आप ये जानो कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा। सिमिलर होने के केस में दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। दो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। एक बात, दो सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। साइड्स नहीं इक्वल होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब रेशियो बराबर होगा। जैसे अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 6, 8 और 10 होंगे। इक्वल भी हो सकते हैं, बट सिमिलरिटी में इक्वलिटी नहीं होती है, प्रोपोर्शनलिटी होती है, मतलब प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मैंने कहा था ना कि शेप सेम होगी, साइज़ सेम नहीं होती है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, शेप और साइज़ दोनों सेम होते हैं। तो ये तो मैंने वो बात बताई, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और सिमिलरिटी का सिंबल भी हम बता दे रहे हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, हम ऐसे लिखते हैं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर की बात समझ। अब सिमिलर होंगे कब, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटीज़। अब बेटा क्राइटेरिया में हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटीज़, इसमें एक तो SSS होता है, एक SAS होता है और एक AA कहते हैं, चाहे इसको आप AA सिमिलरिटीज़ भी, हमने बताया था आपको, ये भी होता है। तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं किन्हीं दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने से। मतलब अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर मतलब करने हैं तो आपको ये 3 रूल दिए गए हैं। तीनों साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, दो साइड्स का रेशियो बराबर हो और उनका इंक्लूडेड एंगल हो, इंक्लूडेड, तब SAS लगेगा। एंगल सुबह इंक्लूडेड होना चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा, और AA सिमिलरिटी में या तो तीनों एंगल बराबर हों या दो एंगल बराबर हों। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा ये हमारा कंसीडर कर लिया जाता है कि वो इक्वल होगा, क्योंकि तीनों ट्रायंगल का सम तो 180 होता है। तो अगर दो कोई एंगल बराबर हैं तो तीसरा कंसीडर मान लेते हैं कि हाँ वो तो बराबर होगा ही होगा, है ना। तो बस इसके बाद हमने नोट्स तो लिखाई दिए थे, हम सीधे चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे। अब पहले क्वेश्चन में देखो बेटा, हमारे साथ कुछ ट्रायंगल्स बने हैं, आपको बताना है कि वो सिमिलर हैं या नहीं हैं, और अगर सिमिलर हैं तो वो किस रूल से सिमिलर हैं। अब पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप, एक ट्रायंगल बना है ये, और एक ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा बना है ये, इसको ABC कहा गया है, एक को ABC कह रहे हैं, और एक को DE, एक को PQR कहा गया है, PQR कहा गया है। और इसके जो एंगल के मेज़रमेंट हैं वो हैं 60, 80, 40, इसमें 60 और इसमें 80 और यहाँ 40 है, और दूसरे में भी 60, 80 और 40 हैं। ये 60, 80 और 40 हैं। अब आप ये पहले का फर्स्ट पार्ट है, आपको ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो किस रूल से, किस क्राइटेरिया से हैं। तो देखो एक बार बच्चों बताओ, ये सिमिलर हैं कि नहीं हैं, बताओ बेटा, ये सिमिलर हैं कि नहीं हैं। ये बेटा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और बाई विच रूल, देखो तीनों एंगल्स बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो आप सीधे लिखो बाई A सिमिलैरिटी, बाई A सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसमें A जो है वो P का करस्पॉन्डेंस एंगल है या करस्पॉन्डिंग एंगल है, B जो है वो Q का करस्पॉन्डिंग एंगल है,
और जो सी है वो आर का करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, सही है बेटा। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको सब फिगर्स दे रखी हैं। दूसरे में ये जो बना है आप देखिए, एक छोटा ट्रायंगल है, इसकी नेमिंग है ए बी सी है, और एक और आपका ट्रायंगल बना है, थोड़ा बड़ा है वो, और इसकी नेमिंग है पी क्यू आर। साइड्स की वैल्यूज़ दे रखी हैं 2, 3, 2.5, और दूसरे में दे रखी है 6, 5 एंड 4। दोनों ट्रायंगल्स को देखो और चेक करो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं हैं, और अगर ये सिमिलर हैं तो ये किस रूल से हैं, सोच के बताओ मुझे ज़रा। फिगर देखो, ध्यान से देखो, 2, 3, 2.5, 6, 5, 4, और करस्पॉन्डेंसी भी देखनी है कौन किसके करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डेंसी भी देखनी है बच्चों आपको। देखो 2 और 4 का रेशियो, 4/2 करिए 2 आएगा, 6/3 करिए 2 आएगा, और 5/2.5 करिए तब भी इन तीनों का 2 ही आएगा। आप देख रहे हैं, यानी तीनों साइड्स का रेशियो बराबर है। तो बाय विच रूल ऑफ सिमिलरिटी, अब ये किस सिमिलरिटी के रूल से सिमिलर हैं, सोच के देखो बेटा। एस और एस, डन। लेकिन अब तुम्हें ये सोचना है बेटा, करस्पॉन्डेंसी देखनी है, कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डेंस है। ए बी जो है वो आर क्यू के करस्पॉन्डेंस है, देखो, क्योंकि इसका और इसका रेशियो 2 है। ए सी जो है वो पी आर के करस्पॉन्डेंस है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो बाई एस सिमिलरिटी, या बाई एस रूल कर दे रहा हूँ मैं, बाई एस रूल। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अगर हमने इधर ए बी सी लिया है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, बताओ ए बी सी किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, पी क्यू आर के होगा या पी आर क्यू के होगा, सोच के देखो आप। ये करस्पॉन्डेंसी है, इसको हमें समझना है। देखो बेटा, मैं पहले बता दूं, ए बी पहले है तो ए बी कितना है 2 है, और ये कितना है आर क्यू है, आर क्यू। ए बी जो है वो आर क्यू के, और फिर आगे कौन सी है, बी सी है, और बी सी कौन सी है, बी सी किसके है, बी सी है पी क्यू के। यानी ए बी सी जो होगा वो ट्रायंगल आर क्यू पी के सिमिलर होगा। बस इतना आपने समझना है। दिस इज़ द रूल ऑफ कॉन्गेंसी, सॉरी सिमिलरिटी। दिस इज़ द रूल ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अंश, देखो बेटा ध्यान सुनना बेटा। इसमें 2 है, एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें 2, 3, 2.5 साइड हैं, और एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें 6, 5, 4 साइड्स हैं। हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो किस रूल से सिमिलर हैं, बाय विच रूल ऑफ सिमिलरिटी। तो हमने देखा कि 2 और 4 का रेशियो 2 है, 2.5 और 5 का रेशियो भी 2 है, 3 और 6 का रेशियो भी 2 है। तो यानी ये एस रूल से आपके सिमिलर है। लेकिन सिमिलरिटी में डायरेक्ट सिमिलर आप 2 ट्रायंगल नहीं लिखते हो, आपको करस्पॉन्डेंसी देखनी होती है। मतलब हमने कहा कि ये जो ए बी लाइन है ये किसकी करस्पॉन्डेंस है, आर क्यू के। तो अगर मैंने ए बी सी लिया है तो हमें आर क्यू पी लेना पड़ेगा, यानी ए बी आर क्यू के, पी क्यू बी सी के, और पी आर ए सी के कॉन्ग्रुएंट, मतलब करस्पॉन्डिंग है। लिख लीजिए इनको बेटा, लिख लीजिए, आप लिख लीजिए बेटा। चलो आप इसको घर पे देख लेना एक बार और लिख लेना। लिख लो, लिख लो, साथ साथ में लिखते भी रहो बेटा।
ये 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है। हाँ, पहले दो पार्ट हैं। हाँ, अरे नहीं यार, योर सेफ्टी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे नहीं, 6.3 का थर्ड पार्ट। अब इसका देखो बेटा, इसमें भी एक ट्रायंगल बना है, एक छोटा ट्रायंगल है और एक थोड़ा बड़ा ट्रायंगल है। इसमें साइड्स गिवन है 2.7, 3 and 2। नेमिंग है LMP। दूसरा ट्रायंगल है DEF और साइड्स हैं 4, 5 और 6। इसमें कोई भी एंगल्स नहीं दिए हैं, आपको चेक करके बताना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो किस रूल ऑफ सिमिलरिटी से, वो बताओ। सिमिलर है, देखो 3 और 6 का रेशियो 2, 2 और 4 का रेशियो 2, बट 2.7 और 5 का रेशियो नहीं है 2 ना। तीनों साइड्स का जब रेशियो बराबर होता है तब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलरिटी के लिए तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मींस तीनों साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो सीधे लिख दो दीज आर नॉट सिमिलर। ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, दीज आर नॉट सिमिलर। समझ गए क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि 2 और 4 का रेशियो देखो 2 है, 3 और 6 का रेशियो 2 होता है, बट 2.7 और 5 का रेशियो 2 नहीं है। तीनों साइड्स का रेशियो जब सेम होगा तब हम बोलेंगे SSS रूल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अंडरस्टूड? या तो तीनों साइड्स का रेशियो बराबर हो, या तो दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल बराबर हो, इंक्लूडेड एंगल, या तीनों एंगल्स बराबर हों। फोर्थ पार्ट पे आइए। इसके फोर्थ पार्ट में आपको दो ट्रायंगल बने हैं, एक ये है 2.5, 5 and 70 और नेम है इसका MNL। दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है 7, 70, ये 70 है और इधर 5 और 10 है, 5, 10, ये Q है और ये PR है। चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आप चेक करिए, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? बताओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? और अगर हैं तो किस रूल से सिमिलर हैं? सिमिलर हैं एग्जैक्टली SAS से, क्योंकि देखो 2.5 और 5 का रेशियो 2 है, 5 और 10 का रेशियो 2 है, और एंगल M 70 डिग्री और एंगल Q 70 डिग्री। लेकिन अब मुझे ये तो सिमिलर हो गए और ये भी मान गए कि ये SAS से सिमिलर है। अभी करस्पॉन्डेंसी भी तो बताओ, कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है? नाम भी तो लिखो। पहले तो हम लिख दे रहे हैं बाई SAS रूल से ये दोनों सिमिलर हो गए। अब कौन किसके सिमिलर? देखो NML, मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल NM और L, M बीच में है, सिमिलर टू, इधर देखो MN किसकी करस्पॉन्डेंस है? 5 की।
क्योंकि इन दोनों का रेशियो 2 है। तो पी क्यू आर, क्योंकि क्यू आर जो है वो एन एम एल के करस्पॉन्डेंस है। तो ये क्या बनेगा हमारा, पी ट्रायंगल पी क्यू और आर। देख लो ध्यान से, करस्पॉन्डेंसी समझ में आई नहीं आई? देखो केवल सिमिलरिटी नहीं समझनी है, सिमिलरिटी के साथ करस्पॉन्डेंसी भी समझनी है कि कौन सा एंगल और कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डेंस है, एन एम एल और पी क्यू आर, क्योंकि ये साइड इसके करस्पॉन्डेंस है और ये साइड इसके करस्पॉन्डेंस है। एंगल एम और एंगल क्यू बराबर है, एंगल एम और एंगल क्यू बराबर हो गए, यानी एम एन इज करस्पॉन्डेंस टू पी क्यू, एम एल इज करस्पॉन्डेंस टू क्यू आर। देखिए एम एल करस्पॉन्डेंस टू क्यू आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। इसमें देखिए क्या है, 2 फिगर बनी है। एक फिगर है ये, इसमें ये आपका एंगल गिवन है 80 डिग्री ए बी सी, ए बी सी 2.5 एंड ये 80 डिग्री, और ये आपका 3 है। और दूसरा ट्रायंगल है, चलो मैं इसको नीचे बना दे रहा हूँ बेटा, मैं इसको यहाँ भी बना रहा हूँ। दूसरा ट्रायंगल है डी एफ ई, डी एफ ई, डी एफ ई, और वैल्यूज़ क्या हैं, 80 डिग्री ये एंगल है, ये 6 है और ये 5 है। अब हमें चेक करके बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है? नहीं है। क्यों भाई? देखो 2.5 और 5 का रेशियो 2 हो गया, ध्यान से देखो है, 2.5 और 5 का रेशियो देखो 2 हो गया, 3 और 6 का रेशियो भी 2 हो गया। फिर ये सिमिलर, ये भी 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री, फिर ये सिमिलर क्यों नहीं है भाई? ऐसे सिमिलर है ना? हानिया बोलो। एक्चुअली ये सिमिलर नहीं है, रीज़न मैं बता रहा हूँ बेटा, इसमें एंगल इंक्लूडेड नहीं है। ध्यान से देखो ना आप, एंगल इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये साइड यहाँ पर होती, इसमें चलो इंक्लूडेड है, चलेगा काम, बट यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। तो दीज आर नॉट सिमिलर, दीज आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। ओके, इसके बाद आप देखो, लिख लो इसको पहले बेटा, समझ में आया? देखो सिमिलरिटी में मैं बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस है। सिमिलरिटी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देती है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर थोड़ी सी भी करस्पॉन्डेंसी गड़बड़ हुई समझ नहीं पाओगे फिर। तो अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट वाली फिगर भी देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 6 की। इसका जो 6 पार्ट है, एक ये है और एक ये फिगर है, थोड़ी सी बड़ी फिगर है ये। इसमें है मैं थोड़ा सही से बनाता हूँ, एक ये हो गई और एक ये हो गया। ये है डी ई एफ, डी ई एफ। एंगल्स क्या क्या हैं? 70 डिग्री, 80 डिग्री, ये 70 है, ये 80 है, और इस ये वाला ट्रायंगल हमारा है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये 30 गिवन है और ऊपर वाला 80 है, ये 80 है और ये 30 है। अब इसको चेक करके बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं हैं? कैसे हैं? हाउ कैन यू से? ये 80, ये 80, चलो एक सही है, यहाँ 70, यहाँ 30, सिमिलर नहीं है? सिमिलर है कि नहीं है सरन? चेक करके बताओ अंशु, है? हाउ कैन यू से? नहीं, बेसिस बताओ, किस बेस पे ये सिमिलर है?
बेटा देखो, जब भी ट्रायंगल में एंगल्स आए थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि सुनिए आप मेरी बात, अगर हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी डालते हैं, ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, 80 और 70 को प्लस करो, 150 आया। 150 को जब 180 से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। सोचो आप, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करोगे तो ये 30 आएगा। अब जरा इधर देखो, 80 डिग्री और 30 डिग्री, इनको प्लस करो, 1 कितना आएगा, 110 आएगा। 110 को जब 180 से मार कितना आएगा, 70 डिग्री। अब देखिए ज़रा, तीनों एंगल्स बराबर हो गए। अब जब ये तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो कह दीजिए बाई ए सिमिलैरिटी से, लेकिन है कौन किसका सिमिलर, कौन किसका करस्पॉन्डेंस है। अंशु लुक एट द बोर्ड, यस लुक एट द बोर्ड, ठीक है। अब कौन किसका है, देखिए डी का कौन है, क्यू, डी का क्यू है, और ई का पी है। तो डी ई एफ, ट्रायंगल डी एफ सिमिलर टू डी और क्यू है, क्यू, ट्रायंगल क्यू पी आर, ऐसे रहेगा। ध्यान सुनिएगा, डी की वैल्यू देखो 70 है और क्यू की वैल्यू 70 है, और फिर उसके बाद ई की वैल्यू 80 है और पी की वैल्यू 80 है, यानी डी क्यू का, ई पी का, एफ आर का करस्पॉन्डेंस है, तभी मैंने ऐसे लिखा है। आप पी क्यू आर मत लिख देना, डी एफ पी क्यू आर, ये हमारा फ्लो होता है ना कि ट्रायंगल डी एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये फ्लो में मत चलना आपको करस्पॉन्डेंसी के हिसाब से चलना है। सीधे लिख दो ट्रायंगल डी एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है कि कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डेंस है, माने डी का करस्पॉन्डेंस क्यू है, ई का पी है, तभी मैंने ये दोनों ट्रायंगल ऐसे लिए हैं, लिख लीजिए। क्लियर है, आकृत क्लियर है, नहीं क्लियर है तो एक बात समझ लो, आपको क्लियर करना कैसे करना है। भाई ट्रायंगल के दो एंगल मालूम है, तीसरा हमने निकाल लिया भाई एंगल सम प्रॉपर्टी। इधर भी हमें ट्रायंगल के 2 एंगल्स मालूम है, तीसरा हमने निकाल लिया एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जब हमने चेक किया तो तीनों एंगल्स बराबर हैं, बस ये तुम्हें देखना है कौन सा किसके बराबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट। देखिए अब इसकी फिगर बनाइए पहले आप। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं अब हम। फर्स्ट के 6 पार्ट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल नहीं दिए, ध्यान रखिएगा, ये ऐसी फिगर है। ओके, ये दोनों लाइंस पैरेलल हमें नहीं मालूम है। डी सी ए बी और ये ओ है, डी सी ए बी और ये ओ है। ये एंगल हमको 70 डिग्री गिवन है और ये हमको 125 डिग्री गिवन है। पहले जो भी डेटा गिवन है वह लिखे ले रहा हूँ। ट्रायंगल डी ओ सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, मतलब ओ डी सी जो है वो ओ बी ए के सिमिलर है, और हमको एंगल बी ओ सी गिवन है। एंगल बी ओ सी ये 125 गिवन है, और एंगल ओ डी सी या सी डी ओ कह दो आप, सी डी ओ गिवन है 70 डिग्री। ये डेटा हमें गिवन है। निकालना हमें क्या है, टू फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल डी ओ सी। एक ये फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, एंगल सी डी ओ फाइंड करना है, नहीं सॉरी डी सी ओ फाइंड करना है। एंगल डी ओ सी एंड डी सी ओ
और तीसरा हमें फाइंड करना है OAB। ये 3 एंगल हमको फाइंड करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो गिवन हमारा डेटा है उसमें समझो कि ODC ये वाला एंगल 70 गिवन है, BOC ये वाला एंगल 125 गिवन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमको 2 सिमिलर ट्रायंगल गिवन है। सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से? ODC जो है वो OBA के सिमिलर गिवन है। O दोनों के लिए कॉमन है, DB का करस्पॉन्डेंस है, DB का करस्पॉन्डेंस है और CA का करस्पॉन्डेंस है। तो सोच के देखो, इसका सल्यूशन देखिए ज़रा ध्यान से। बेटा ये दोनों एंगल कौन से हुए बताओ? ये दोनों एंगल, ये कौन से एंगल हुए? अगर किसी लाइन पर कोई लाइन ऐसे स्टैंड होती है तो ये कौन से एंगल बनते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यानी इन दोनों का सम 180 होगा। तो एक एंगल तो ऐसे ही निकल आया। अगर हम एंगल DOC निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 125 कर दो और रीज़न लिख दो लीनियर पेयर एंगल्स। आरुष बताओ बेटा, बोलो बेटा, इन दोनों का सम 180 होगा नहीं होगा? क्योंकि जब किसी एक लाइन पर एक लाइन स्टैंड होती है तो ये जो दोनों एंगल बनते हैं ना, इनको हम लीनियर पेयर एंगल्स कहते हैं। और लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 होता है। तो इन दोनों का सम अगर 180 है तो अगर 180 में से 125 को माइनस करोगे तो ये हमारा एंगल DOC आ जाएगा। तो DOC क्या हो गया? इनको माइनस करो, 55 डिग्री DOC आ गया। अब जब DOC आ गया, ये जब हमारा 55 है तो अब ये भी तो निकाल सकते हैं हम। सोचिए, निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना, इन ट्रायंगल DOC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। यानी अगर ये 2 एंगल दिए हैं तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दो। यही तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। अगर कभी ट्रायंगल के 2 एंगल दिए हैं, तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना कौन सा है? DCO निकालना है। तो एंगल DCO क्या बनेगा? एंगल DCO बनेगा 180 माइनस 70 प्लस 55, ये बनेगा हमारा DCO। इन दोनों को प्लस करके हम 180 से माइनस करेंगे। DCO क्या बनेगा बेटा? इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे। यानी 180 माइनस इनको प्लस करोगे तो ये आएगा 125 मतलब 55। तो ये एंगल DCO 55 हो गया। डन। देखो अब हमें क्या गिवन है? करस्पॉन्डिंग, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है। एंगल OAB निकालना है। तुम ज़रा देख के मुझे बताओ, हमने ये भी निकाल लिया, हमने ये भी निकाल लिया, हमने DCO भी निकाल लिया। अब हमारा क्या बचा? OAB। OAB एंगल कहाँ है? फिगर में देखो, ये रहा OAB, ये OAB है। अब OAB बताओ इन 3 ट्रायंगल में किसके करस्पॉन्डेंस है? करस्पॉन्डेंसी देखो, A किसके करस्पॉन्डेंस है? A किसके का? C के। यानी आप सीधे लिख दो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। यानी एंगल OAB क्या आएगा? ये हो जाएगा हमारा, कितना निकाला था हमने DCO? 55। ये आपका आंसर हो। तीनों को निकाला है। बताओ समझ में आया नहीं आया? सही बताओ। नहीं आया बेटा? बिल्कुल नहीं आया। कैसे कैसे आप लोगों को समझ में नहीं आया?
चलो भाई मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। बेटा देखो भाई बिल्कुल ध्यान से समझो, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूँ। देखिए बेटा शुरुआत में आइए, बिल्कुल ये तो हमने डेटा लिखा था, ये हमको सब, ये 2 सिमिलर ट्राइंगल गिवन है, एक सिमिलर और 2 एंगल गिवन है, ये 3 हमको निकालने हैं। तो देखो बेटा BOC ये वाला एंगल और DOC ये एंगल, ये दोनों एंगल कौन से हो गए? आपको इतना याद होना चाहिए कि अगर किसी लाइन पर एक लाइन स्टैंड है तो ये दोनों एंगल कौन से बनते हैं? ये दोनों लीनियर पेयर एंगल होते हैं। तो इनका दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो हमने क्या किया, DOC निकालने के लिए 180 माइनस 125 कर दिया, तब ये 55 आ गया। समझ गए क्यों किया? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल हैं। जब ये 55 आ गया, अब हमें कौन सा निकालना था? DCO, यानी ये वाला एंगल हमें निकालना था। ये 2 एंगल हमको मिल गए। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। जब ये 2 एंगल हमको मिल गए तो हमने बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दिया, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये हमारा DCO भी आ गया। अब ये वाला जो एंगल है वो इसके करस्पॉन्डेंस है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। तो ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, इसीलिए हम इनको बराबर डाल के निकाल दिया। ठीक है राज, क्लियर? ठीक है बेटा, समझो समझ लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? बेटा साथ साथ लिखते रहो, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, है ना? क्या बोले बेटा? यहाँ कोई बात नहीं, चल लिख लीजिए, आप लिख लीजिए बेटा। क्यों? आपने लिख लिया बेटा? इधर सबने लिख लिया? आपका बच्चा है, जल्दी लिखो बेटा फटाफट। कर दो। देखिए आए अगले क्वेश्चन पे आए बेटा, सुबह ध्यान से देखना, समझ में आएगा। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, आएगा। अगला क्वेश्चन है, डायगनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at a point O। बेटा एक ट्रेपेजियम है, क्वेश्चन समझ लो, ये हमारा ट्रेपेजियम है और इसमें A B C और D, ABCD ट्रेपेजियम है। इसके डायगनल्स बोले तो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट। व्हाट आई एम सेइंग अबाउट डायगनल? द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस अपोजिट वर्टिसेस। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके डायगनल्स AC और BD O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है अगेन। और इन्होंने कहा है कि AB जो है DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है। हमको प्रूफ करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD यूजिंग द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी या सिमिलर ट्रायंगल। हमें सिमिलरिटी का यूज़ करके OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD करना है। ओके, तो पहले हम इसका गिवन लिखेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। लिखिएगा ABCD, साथ में लिखो, ABCD इज अ trapezium in which AB is parallel to CD and diagonals AC, BD intersect at O। ये आपका डेटा गिवन है।
ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD, AB और CD parallel हैं, diagonals AC and BD intersect at O। ये अब टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये हमने प्रूफ करना है। OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब आइए आप टू प्रूफ में, सॉरी प्रूफ में आइए। कोई बच्चा मुझे आइडिया दे सकता है इसमें कि मैं क्या करूं? ध्यान से सुन लो, 2-3 बातों पे फोकस करना है कि AB और CD पैरेलल हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हमें सिमिलरिटी का यूज़ करके OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD करना है। तो आपको क्या लगता है कि हम AOB ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और DOC ट्रायंगल या COD ट्रायंगल सिमिलर कर ले? अगर हम सिमिलर करना चाहें भी तो हम किस क्राइटेरिया से इसको सिमिलर कर सकते हैं? एनीवन कैन हेल्प मी? देखो ध्यान सुनो, AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल, इन दोनों को हमें सिमिलर करना है। ध्यान से सुनो बेटा, AB और CD पैरेलल लाइंस हैं, ABCD पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल, ये वाला और बेटा ये वाला एंगल, कौन से एंगल्स होंगे? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और AC कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन। AB एंड DC पैरेलल हैं, AC ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। किस रूल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इधर आ जाओ, सिमिलरली ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा अगेन, क्योंकि फिर वही AB पैरेलल टू DC एंड BD ट्रांसवर्सल। तो जब इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या होगा? बाय द रूल ऑफ सिमिलरिटी। कौन सा रूल? A सिमिलरिटी। इफ टू एंगल्स आर इक्वल, तीसरे को हम इक्वल कंसीडर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे इन ट्रायंगल, ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। AOB और DOC में आइए, लिखिएगा एंगल OAB। बेटा ध्यान से, OAB में अगर आपको दिक्कत लगे तो आप इनको 1, 2, 3, 4 नाम भी दे देना। हाँ बिल्कुल, नेम दे दो, एंगल 1 इसको कर दो, एंगल 2 इसको, 3 ऐसे। लेकिन हम वो ऐसे नहीं कि हम वैसे करेंगे। OAB से ये वाला OAB और ये कौन सा हमारा होगा? OAC। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, एंगल OCD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर देखिए, फिर लिखिए एंगल OBA, कौन सा? ये वाला, ये वाला OBA इज इक्वल्स टू ODC, ये वाला OBA और ODC सेम रूल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब दो एंगल बराबर हो गए तब आप लिखिएगा बाई A सिमिलैरिटी, बाई A सिमिलैरिटी ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। अब देखो यहाँ पर भी करस्पॉन्डेंसी हमने लगाई है, देखो ध्यान से। A जो है वो C के इक्वल है, B जो है वो D के इक्वल है, O कॉमन है, तभी O को बीच में रखा, A लिया, C लिया, B लिया, D लिया। अब करस्पॉन्डेंसी गड़बड़ मत करना, ये ध्यान रखना। तो ये दोनों जब सिमिलर हो जाएं तो अपना कर दीजिए भाई क्या? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, माने OA अपॉन OC
ओ बी अपॉन ओ डी। ये लीजिए प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। नोट डाउन। बताओ समझ आया भैया? तुम्हारा तो हिल ही जाएगा। और कोई समझ में आया बेटा? आया? मैं एक बार और कोशिश करता हूँ बेटा। राज कोशिश किया करो भाई यार, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। हमने कहा ये तो हमारी इन्फॉर्मेशन है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप जान लेंगे। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, इसमें ए बी पैरेलल टू डी सी ट्रेपेजियम बना लिया, डायगोनल्स खींच लिए, ओके। इसके बाद हमें ये प्रूफ करना, ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब जो हमने ट्रायंगल का सिलेक्शन किया है, ये तुम्हें ये समझाएगा कि देखो ओ ए अपॉन ओ सी लेना है तो ओ ए अपॉन ओ सी लेना है, ओ बी अपॉन ओ डी लेना है, तभी हमने इन दो ट्रायंगल्स का सिलेक्शन किया है। तो ट्रायंगल का सिलेक्शन आप आराम से प्रूफ को देख के कर सकते हैं कि हमें ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी करना था, तभी हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है। फिर देखो बेटा, हमने अभी आपसे कहा ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इनके अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं बता दूं कैसे बनते हैं। ये पैरेलल लाइन है और ये ऐसा लाइन खींचा, तो ये वाली जो एंगल्स होंगी, ये वाले, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट, और ये आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है। चलिए, फिर उसके बाद जब ये ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए तो बेटा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर डाल दिया, ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, ख़त्म, प्रूफ हो गया, डन। अच्छा आइए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक फिगर बनी है, ऐसे एक ट्रायंगल बना है, इसमें फिगर दे रखी है बेटा, ये फिगर है, और एक इस पे पॉइंट P है। अब क्या नेमिंग कर देता हूँ पहले मैं, टी क्यू आर और फिर है PS। ये आपका है P और S, और ये इससे PR से भी मिला है। ये एंगल 1 गिवन है और ये एंगल 2 गिवन है। ये दोनों एंगल बराबर भी हैं। ये आपकी फिगर क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, पहले हम इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। एक बात तो ये गिवन है, और दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है। और 2 प्रूव हमें क्या करना है, 2 प्रूव करना है कि ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। ये हमें 2 ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। पी क्यू एस बाद में, टी क्यू आर पहले लिख दिया मैंने। ये चीज़ आप समझो पहले बेटा। देखो हमें टी क्यू आर कौन सा ट्रायंगल है, सी प्रॉपरली। ये क्वेश्चन टफ है। देखो टी क्यू आर ये रहा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, मैं इसको दूसरे कलर से करे दे रहा हूँ। ये वाला ट्रायंगल टी क्यू आर है, ये बड़ा ट्रायंगल है, और ये छोटा ट्रायंगल है, इसको मैं अलग से करे दे रहा हूँ। ये छोटा ट्रायंगल है, डन। टी क्यू आर और पी क्यू एस ये दोनों में सिमिलर करने हैं। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस और टी क्यू अपॉन पी आर, ये गिवन है। सोच के देखो, अगर क्यू आर अपॉन क्यू एस की जगह पे क्यू आर अपॉन क्यू दिया है, अगर टी क्यू अपॉन पी आर की जगह पे क्यू पी आ जाए तो कितना बढ़िया होगा। कैसे, सोच के देखो भाई। क्यू आर अपॉन क्यू एस, एक साइड बड़े वाले की, एक साइड छोटे वाले की। ये देखो छोटा वाला है, ये छोटा वाला है। और फिर टी क्यू अपॉन पी क्यू, 2 साइड का रेशियो, और ये एंगल कॉमन है,
छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी है। सिंपल से क्वेश्चन बन जाएगा अगर ये पी आर हट जाए, पी आर की जगह पे अगर पी क्यू आ जाए। सोच कोई बता पाएगा कैसे पी आर की जगह पी क्यू आएगा? देखो मैं बताऊँ आपको, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो इनके सामने की साइड इक्वल होंगी नहीं होंगी? ट्रायंगल पी क्यू आर को देखो, इन अ ट्रायंगल इफ 2 एंगल्स आर इक्वल देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर 1 और 2 इक्वल है तो उनके सामने की साइड इक्वल होंगी, और 1 और 2 इक्वल दिया है। तो देखो पी आर पी क्यू के इक्वल हो गया, बस पी आर की जगह पे आप पी क्यू लगा देना, दो साइड का रेशियो मिल जाएगा, एंगल ये कॉमन है। तो पहले आप प्रूफ में आओ, मैं करके दिखाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। प्रूफ में आओ, लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पहले हम पी क्यू आर लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर लेंगे और लिखेंगे, पी क्यू आर लिया, लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। रीज़न क्या देंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ लिख देना इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ बेटा एंगल्स कर दो, इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब बराबर एंगल्स की सामने की साइड बराबर होती हैं, ठीक है। हम बता रहे तुम्हें, मन हो अभी बात करते, ठीक है बेटा। देखो क्या है, पी आर और पी क्यू बराबर है। अब आइए, जब ये हो जाए फिर आप ट्रायंगल का सिलेक्शन कर लो, लिखो इन ट्रायंगल टी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। देख लो टी क्यू आर ये पूरा हो गया, पी क्यू एस ये पूरा हो गया, टी क्यू आर और पी क्यू एस। देखो क्या लिखोगे, क्यू आर बड़े एंगल की साइड अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। इसके आगे लिखो गिवन है ये। अब हम क्या करेंगे, पी आर की जगह पे पी क्यू डाल देंगे, माने क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे क्यू पी डाल दो। अब दो साइड का देखो रेशियो बराबर हो गया, और लिख देना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ये आपका कॉमन हो गया, एंगल 1 इज इक्वल कॉमन हो गया। फिर लिखना बाई दो साइड का रेशियो और बाई SAS रूल, ट्रायंगल TQR सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। बस हो गया बेटा। हमने क्या करा मैं पहले बता दूं, बस मैंने PR को PQ से रिप्लेस कराया, बाकी आप पे प्रूफ हो गया। डन।